एमपी पटवारी एग्जाम 2023 आईएमपी क्वेश्चन खड़े के संदर्भ में मैं एक नया क्वेश्चन ला रहा हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसमें सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को एक नया सूत्र और एक नए क्वेश्चन को कैसे हल करें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसमें दक्षता बढ़ेगी और उसमें प्रैक्टिस होगी। तो मैं आपके सामने रोज एक नया 2, 4, 5 क्वेश्चन रोज लाऊंगा, पर डे लाऊंगा, जिससे जो है तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और इस साथ साथ मैं अंग्रेजी के भी कुछ वीडियो लाऊंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ बल्कि आपको दे रहा हूँ। केवल आपको इतना करना है कि खाली उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और गणित और अंग्रेजी की मैं आपको गारंटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो इसमें क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a इक्वल टू √7 + 2√12 और b इक्वल टू √7 - 2√12 लिखा हुआ है। तो इसमें a q b q का मान पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो a का मान a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर a इक्वल टू √ के अंदर हम इसको कितना बना सकते हैं? 7 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो 2 √12 है, √12 को हम √3 × √4 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमारा और इसके बाद हम इसको, ये किसका होल स्क्वायर है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 जो है 4 है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। और ये 3 है, ये हमारा √3 का स्क्वायर है। और ये हमारा 2 √3 4। तो 2ab हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2ab है। तो ये हमारा जो है ये हमारा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा तो हम इस तरह से इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमारा स्क्वायर है, तो ये जो √ लगा हुआ है, हम इससे हमारा ये स्क्वायर हटेगा। तो ये हमको वैल्यू प्राप्त होगी 2 + √3। इसी तरह से हमारा जो b का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, b की वैल्यू ये दी गई है 7 - 2 √12 ये दी गई है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको इसी प्रकार से इसको भी बना सकते हैं कि हमारा 7 को, इस 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3 और प्लस, और ये जो हमारा -2 है, तो ये -2 और √12 को लिखेंगे हम × 2 × 4 √4 × √3। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा जो है, ये 2 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे 2 - √3 का होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा का √ लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 - √3। अब हमारा जो है a + b हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब a + b का मान क्या होगा? तो a और +b दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी a की वैल्यू है 2 + √3, 2 + √3 और प्लस b की वैल्यू है 2 - √3, 2 - √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारी a + b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारी a + b = 4। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लें और ये हमारी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम ए बी का मान निकालना चाहें तो ए बी तो a और b का गुणा कर देंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा? 2 + √3 और 2 - √3। ये हमारी a b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 - 3 = 1। तो हमारा ये a b की हमारी जो वैल्यू है, ये a b = 1। ये हमारी a b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हमको a q + b q का मान चाहिए। तो हमने एक फार्मूला हमारे पास है, आप लोग भी जानते होंगे कि इसमें a + b का होल क्यूब = होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस तरह का फार्मूला होता है। अब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारा क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ये इधर हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ए प्लस बी ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे कि हमारी ए प्लस बी बराबर है हमारा कितना है 4, तो इसमें 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 ये हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब और ये माइनस 3ab की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो ये हमारा 3ab का यहाँ पर 1 हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू 4 है तो पुनः हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4 3 12 और 4 चौको 16 चौको 64, तो ये हमारा हो जाएगा 64 माइनस 12, 4 3 12 और 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 माइनस 12, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 यानी 52। यानी हमारा इसके वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 52। ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर, 52 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्योंकि यहाँ पर देखने में थोड़ा बड़ा, समझाने के लिए बड़ा हो रहा है, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको बहुत जल्दी हल किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास ये सूत्र होता है ए प्लस बी होल इक्वल टू इतना। हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी, और सीधे इसमें ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा मान 52 आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।